विश्वानि देव सवितरुद्रितानि परासु यद भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशुस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 11वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 6 मंत्र संकलित हैं। सभी मंत्र त्रिशुभ छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दशारिष बारहस्पत्य भरद्वाज और देवता अग्नि। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है मारुतादि देवों को यज्ञ में बुलाने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यजस्वहोदर्शितो जजे जानग्ने बाधो मरुतान्न प्रयुक्ते आनो मित्रामरुणाना सत्याद्या वा होत्राय पृथिवी ववृत्याः। अग्नि देवता से यज्ञों में विभिन्न देवताओं को बुलाने हेतु प्रार्थना है। तो अब यज्ञ क्या है और देव क्या है, इसकी स्पष्ट विवृति यानी सामान्य रूप से इसका जो है वो विस्तृत अवबोधन अथवा ज्ञान होना आवश्यक है। तो अग्निदेव जो हैं वो शक्ति के, ऊर्जा के, प्रकाश के हेतु हैं, स्वरूप हैं, कारण हैं। और जीवन एक यज्ञ है। यज्ञ सामान्य रूप से जैसे अग्नि के बिना परिपूरित नहीं हो सकता है, जब तक यज्ञ वेदी में समिधाओं के माध्यम से अग्नि का प्रज्वलन नहीं होगा, तब तक आहुति कैसे पड़ेगी, यज्ञ कैसे होगा। उसी प्रकार से हम देखें तो यह प्रकृति भी यज्ञ कर रही। यज्ञ का बड़ा विस्तृत प्रारूप ऋषियों मुनियों ने बनाया है। वास्तव में सृष्टि एक विशाल यज्ञ है जो परम शक्ति द्वारा संपादित है। सूर्य अनवरत नियमित रूप से यज्ञ कर रहा है, प्रकाश दे रहा है, ताप दे रहा है, धरा को जीवन दे रहा है। इसी प्रकार से वायु, जल एवं पृथ्वी, आकाश, मेघ यावत पदार्थ हैं जो दिव्य शक्तियां हैं, वे सब अपने अपने ढंग से यज्ञ कर रहे हैं। प्रकृति में जन्म मरण लगा रहता है और प्रदूषण भी फैलता है, वो भी स्वाभाविक है। श्राद्ध होगी, प्रदूषण फैलेगा। लेकिन प्रकृति ने ऐसा विधान किया है कि उसने फूल बना दिए और जो वायु गंदी हो चुकी है, प्रदूषित हो चुकी है, उसको ऊपर उठाने का विधान कर दिया। और यह सब एक यज्ञीय कार्य है। यज्ञ वे शेष समम कर्म, और सब नियमित रूप से चल रहा है। इसीलिए इतना कुछ होते हुए भी संसार में एक जीवन है, एक गति है, एक नियमितता है। तो यह यज्ञ निरंतर चल रहा है प्रकृति में भी
उसी के अनुकरण पर ऋषियों मुनियों ने यज्ञ का विधान किया। अग्निदेव को वेदी में जलाया, प्रदीप्त किया, घृताज से उसको प्रज्वलित किया, आहुतियाँ डाली और एक सीमित क्षेत्र तक एक दिव्यता फैली, पर्यावरण प्रदूषण मिटा। अगर यह व्यापक रूप से हो जाए तब क्या कहना है। कहा जाता है कि सतयुग में जबकि यज्ञ विशेष रूप से चला और बहुत दिनों तक यह रहा कि शासन की ओर से यज्ञ एक तरह से अनिवार्य कर दिया गया था, तीनों कालों में आहुतियाँ पड़ें, तो इसलिए दीर्घ जीवन था। सतयुग में, कृतयुग जिसे कहते हैं, त्रेता में भी, द्वापर तक यह क्रम ठीक रहा, लेकिन बाद में यज्ञ का ज्यों-ज्यों विधान क्षीण होता गया त्यों-त्यों आयु में कमी होती गई, स्वास्थ्य गिरता गया, जीवन अस्वाभाविक होने लगा। यज्ञहीन जीवन जो है वह जीवन नहीं रह जाता है, एक यंत्र सा, टूटे फूटे यंत्र सा चलता रहता है किसी तरह से। तो शरीर भी एक वेदी है, यज्ञ वेदी है, और यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इस न्याय से हमारे शरीर में भी यज्ञ होता रहता है। यक्षाग्नि प्रज्वलित है हमारे शरीर में, आहुति रूप में आहार डाला जाता है, तो उस समय दिव्य शक्तियों का आवाहन होना चाहिए, क्योंकि आहार ही नहीं पर्याप्त है। जब मरुत आप अग्निदेव और जो अन्य देव हैं वो अनुकूल रहेंगे, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, सबकी मात्रा रहेगी, ये सभी देव हैं, तो शरीर स्वस्थ रहेगा और यज्ञ की में अग्नि की कृपा रहेगी, ऊर्जा का वर्धन होगा, विकास होगा, और जो जीवन यज्ञ है वो पूर्ण होगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार उद्देश्य हैं जीवन के, और इन चारों उद्देश्यों को पूरा कर लेना ही जीवन यज्ञ की सार्थकता है। तो जब तक देव शक्तियाँ, यानी हमारे शरीर में अग्निदेव और प्राण के रूप में वायुदेव अथवा मरुत का विभिन्न रूप जो स्थित है वो अनुकूल रहेगा, और इसी तरह से जब आकाश तत्व स्वस्थ रहेगा, हमारे शरीर में आकाश तत्व भी है, नस नाड़ियों में जो अवकाश है वही आकाश है। आकाश तत्व जब क्षीण हो जाता है किन्हीं कारणों से, जब यज्ञ ठीक नहीं चलता है, खान पान अशुद्ध हो जाता है, दिनचर्या विकृत हो जाती है, तो नसों में ब्लॉकेज शुरू हो जाता है। उस ब्लॉकेज से क्या होता है कि जो आकाश तत्व होता है वो क्षीण हो जाता है। जब आकाश तत्व क्षीण हो जाता है तो रक्त संचार बाधित हो जाता है और वही ब्लड प्रेशर बनता है। उसी से फिर जो है नाना प्रकार के रोग होते हैं, हार्ट फेल्योर आदि होते हैं, और वात दोष होता है तो फिर चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। जगह जगह बाई पीड़ा पैदा करती है। पेट में भी जो तरह तरह के वात रोग होते हैं, गैसेस जिसको हम आज कहते हैं, अम्ल पित्त आदि जो दोष हैं, एसिडिटी आदि जो सब हैं, वो सब देव प्रकोप ही के कारण है। वायुदेव या मरुदेव प्रकोप हो जाते हैं तो पीड़ा में हो जाता है जीवन। तो इस जीवन यज्ञ को सफल बनाने के लिए जो देव शक्तियां हैं वेद में मानी गई, जैसे अग्नि,
मरुदेव और अश्विनी कुमार हमारे नासिका में रहते हैं और जो दैवी स्वास्थ्य पर शक्तियाँ हैं उनका वो नियंत्रण करते हैं और शरीर इन्हीं के माध्यम से अपना संरक्षण करता है, अपनी चिकित्सा करते रहती है। प्राकृतिक चिकित्सा यही है कि इन देव शक्तियों को, वायु को, जल को, शरीर मिट्टी से बना हुआ है, कहा जाता है मिट्टी की काया है, तो मिट्टी के प्रयोग से, जिसको आज हम प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं, बैक टू नेचर का जो नारा लग रहा है, इसी आधार पर है। उसको रूप हम बदल दिए हैं, लेकिन है वेदों की मूल से ही चला। तो उसके द्वारा इस पंच तत्व से निर्मित शरीर में पंच तत्वों का संतुलन आवश्यक है और वही पंच तत्वों का संचलन का जो एक शुद्धिकरण या संतुलन है, वही स्वास्थ्य है। और स्वास्थ्य रहने पर ही जो धर्म अर्थ का मोक्ष है वो प्राप्त हो सकते हैं। और दुर्बलो दैवघात का, जब मनुष्य सामान्य कर्म नहीं कर पावेगा तो पुरुषार्थ, काम मोक्ष अंतिम पुरुषार्थ है, वो सिद्धि नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमें एक ओर तो अग्नि प्रज्वलन करके वातावरण के प्रदूषण है तो आहुति प्रक्षेपण करना चाहिए, क्योंकि वातावरण में ही सांस लेते हैं, वातावरण में ही धरती से अन्न पैदा होता है, उसका भोजन करते हैं, आहार करते हैं। जो जल होता है वो हमें प्रकृति से ही मिलता है। जब सब शुद्ध रहेंगे तो शरीर में शुद्ध आहार जाएगा, शुद्ध आहुति पड़ेगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी। और इस प्रकार से हम पंच तत्वों से बने हुए शरीर, मतलब यही तो तत्व हैं नहीं जो कहेंगे वायु तत्व, मरु तत्व या अग्नि तत्व, ये सब देव है ना, इन्हीं से शरीर बना है, पृथ्वी आकाश। तो इन्हीं देवों को हम आहुति डालें तो एक और तो हम पर्यावरण शोधन के लिए आहुति डालें और दूसरी ओर यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे न्याय से हम शरीर रूपी यज्ञ वेदी में शुद्ध आहार डालें। और मनुष्य केवल तन ही नहीं है, मन भी है, तो तन को हम शुद्ध आहार दें भोजन के रूप में और मन को हम शुद्ध आहार दें विचार के रूप में। तो मनुष्य तन और मन दोनों का सम्मिलित रूप है। पहले मन दुरुस्ती तब तन दुरुस्ती। मन दुरुस्त नहीं रहेगा तो तन भी दुरुस्त नहीं रहेगा। बड़ी स्पष्ट बात है। तो इस प्रकार से हम जीवन को यज्ञमय बनावें और यज्ञ का अर्थ केवल सामान्य यज्ञ ही न लें, वरन जीवन को भी एक यज्ञ माने। इसमें दिव्य शक्तियां हैं, जो पंच तत्व से निर्मित शरीर है, ये सब देव शक्तियों की तो कृपा है। और इस संदेश को बड़े व्यापक रूप से फैलाया गया है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि तुम देवों को प्रसन्न करो, देवों को ऊंचा उठाओ, उन्नत करो आहुति के द्वारा, और देव तुम्हें उन्नति दें। और इस प्रकार से एक दूसरे के उन्नति देते हुए एक दूसरे के पूरक बन करके तुम परम कल्याण प्राप्त करो। गीता के 3 अध्याय के 11वें श्लोक में कहा गया है, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। तो इस प्रकार से हमें यज्ञ के सही प्रारूप को समझना पड़ेगा, तब वेद मंत्र का जो गुप्त रहस्य है और जो उसकी उपयोगिता है वो ठीक से हृदयंगम हो सकेगी। तो वेदों को ऋषियों ने, हमारे समाज के पुरोधाओं ने, विचारकों ने अनंत संकटों के बीच, विपदाओं के बीच सुरक्षित रखा, कंठाग्र रखा। इसलिए
कि उसके जो संदेश हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और जीवन को सुखी समृद्ध स्वस्थ बनाने के लिए संजीवनी रूप में हैं। इसीलिए वेद की रक्षा की गई, इसीलिए अनंत उपद्रवों के मध्य वेद सुरक्षित रखा गया। अन्यथा इसीलिए नहीं कि हे अग्नि हम तुमको आहुति डाल रहे हैं, तुम आओ प्रसन्न हो जाओ, हमको सुख दो, बस इतने इसके लिए नहीं रचा गया वेद। वेद के पीछे जो रहस्य है उस बड़ा गूढ़ है और उसको समझे बिना वेद का सही अवबोधन और सही लाभ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इन भूमिकाओं में, इसी परिप्रेक्ष्य में हमें मंत्रार्थ करना होगा। तो यज्ञ एक जीवन यज्ञ है और जो सामान्य यज्ञ है जो यज्ञवेदी में होता है, दोनों को हम साथ लेकर के अर्थ करें तब पूरा लाभ होगा। तो ऋषि कह रहे हैं कि होता है हे अग्निदेव, तुम देवावाहक हो, दिव्य शक्तियों का आवाहन करने वाले हो। दिव्य शक्तियाँ क्या हैं, देव क्या हैं, अभी वही काफ़ी कहा जा चुका है। ये जो मरुत हैं, वायुदेव हैं, आकाश देव हैं, पृथ्वी देवी हैं, देवता हैं, सूर्य देवता हैं। तो ये सभी एक ओर इस भौतिक संसार को जीवन देते हैं, दूसरे ओर पंचभूतों से बने हमारे शरीर को जीवन देते हैं सूक्ष्म रूप में प्रविष्ट होकर के। और उन सब का संबंध जोड़ने वाला कौन है? अग्नि। अग्नि बाहरी यज्ञवेदी में प्रदीप्त होकर के वातावरण का शोधन करता है और हमारे शरीर के इस यज्ञवेदी में, शरीर रूपी यज्ञवेदी में वो जठराग्नि बन करके, शरीर में ताप बन करके, अंगों में व्याप्त होकर के हमें ऊर्जा देता है, नेत्रों में प्रकाश बन करके हमें प्रकाश देता है, हमारा पथ प्रदर्शन करता है, ऊर्जा बन करके हमें हर तरह से कार्य करने में सक्षम बनाता है, बुढ़ापा नहीं लाने देता है। तो इस अग्निदेव के माध्यम से ही दिव्य शक्तियाँ जो है वो हमारे निकट आती हैं और हमारे जीवन यज्ञ को सफल बनाती हैं। इसलिए अग्नि के माध्यम से हमें देवावाहन करना चाहिए। इसी दृष्टि से कह रहा है ऋषि कि होता है हे दिव्य शक्तियों के आवाहक अग्निदेव। यजीयान, यजीयान माने तुम यजनीय हो, पूजनीय हो। अपने गुणों के कारण हम तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हारा स्मरण करते हैं। इशितः, तुम अपने महनीय गुणों के कारण इशितः हमारे प्रार्थित हो, तुम्हारी प्रार्थना हम कर रहे हैं। और प्रार्थना में यह अनुरोध कर रहे हैं कि बाधा मरुताम, तुम हमारे इस यज्ञ में, बाधा माने शत्रु शक्तियों को, दुष्ट शक्तियों को बाधित करने वाले, दमन करने वाले मरुत देवों को बुलाओ और यजस्व उनका पूजन करो, सम्मान करो, सत्कार करो। मित्रा वरुण, मित्र और वरुण देवों को भी इस यज्ञ में बुलाओ। मित्र सूर्य का कल्याणकारी रूप मित्र है। वरुण शिष्य व्यवस्था में जो शाश्वत नियम चल रहे हैं, जिसके कारण एक व्यवस्था है, जैसे एक नियमित समय पर सूर्योदय होना, धरती की परिभ्रमण कक्षा का नियमित रहना, ग्रह नक्षत्रों को अपने अपने ही कक्षा में भ्रमण करना, और इस तरह से जो धरती की आकर्षण शक्ति है आदि आदि सब एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था को जो व्यवस्थित करते हैं वो वरुण देव हैं। तो ये मित्र और वरुण देव तथा ना सत्या, ना सत्या माने दोनों अश्विनी कुमार,
अश्विनी कुमार हैं। प्रकृति में जो आरोग्य प्रदायक शक्ति धारा है वही अश्विनी है। तो ये दोनों अश्विनी कुमार, हे अग्नि देवता, आपके द्वारा हमारे इस यज्ञ में बुलाए जाएं। द्यावा पृथ्वी, द्यावा माने होता है द्विलोक यानी अंतरिक्ष, आप समझ लें आकाश। पृथ्वी, पृथ्वी लोक, क्योंकि हम लोग टिके हैं तो नील गगन के तले और फिर धरती के ऊपर चल रहे हैं। इन्हीं से जीवन पाते हैं, यहीं से प्रकाश आता है, वृष्टि होती है। जो लोग से अंतरिक्ष से, पृथ्वी से हमें जीवन मिलता है, आधार मिलता है। तो इन्हीं के सूक्ष्म तत्वों से हमारा शरीर भी बना हुआ है। इन सब का संतुलन रहता है तो हम स्वस्थ रहते हैं। तो इसलिए हे अग्नि देवता, तुम द्यावा पृथ्वी को भी हमारे इस यज्ञ में आवाहित करो, बुलाओ, चाहे जीवन यज्ञ हो चाहे जो हो। तो ये तत्व हमारे अनुकूल रहें, ये देव हमारे हेतु सदैव अपनी कृपा दृष्टि की वृष्टि करें। तो इस प्रकार से होत्राय हमारे इस यज्ञ के लिए आ व त्याह, इन कथित देवों का आवाहन करो। हे देवावाहक तथा पूज्यों में श्रेष्ठ तेजस्वी अग्निदेव, हमारे द्वारा पूजित और प्रार्थित होकर तुम शत्रु शक्तियों को विनष्ट करने वाले वीर मरुदगणों को हमारे यज्ञ में बुला कर लाओ। मित्र देवता को, वरुण देवता को, अश्विनी कुमारों को और द्यावा पृथ्वी को भी हमारे यज्ञ में सादर आहूत करो। अग्निदेव आवाहक हो तुम, परम पूज्य द्युतिधारी, पूजा और प्रार्थना करते सुन लो विनय हमारी। प्रार्थित होकर मरुदगणों को यहाँ बुलाकर लाओ। मित्र वरुण द्यावा पृथ्वी अश्विनियों को ले आओ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 11वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि, वारहस्पत्य भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप और देवता अग्नि हैं। शीर्षक है हव्यग्राही अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वम्होता मन्द्रतमो नो अध्रुगन्धर्देवो विदधामर्त्येष पावकया जुह्वा आवह्निरासाग्ने यजस्वतन्वा अन्तभस्वाम्। इस दूसरे मंत्र में अग्नि को देवों का मुख बताया गया है। मुख इसलिए बताया गया है कि प्रथम आहुति अग्निदेव ग्रहण करते हैं और उस ग्रहण की गई आहुति को वे देवों तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए वे हव्यवाह भी हैं और हव्य भक्षक भी हैं और देवों के मुख भी हैं। तो ऐसे अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि वे देवताओं तक, दिव्य शक्तियों तक इस हव्य का प्रथम स्वयं भक्षण करके और फिर संप्रेषण करें, सूक्ष्म अंश को यथाभाग देवों को वितरित करें। लेकिन इसके पहले वे स्वयं अपने को भी पुष्ट करें। तो अग्निदेव अपने को कैसे पुष्ट करें? यज्ञवेदी में जब जलाए जाएंगे तो पहले तो बालक रूप में, शिशु रूप में बड़े क्षीण रहते हैं। बाद में जब आहुति पड़ती है, घृतादि डाला जाता है तो वे प्रज्वलित हो जाते हैं और तब जो आहुति उनमें डाली जाती है वह भस्म हो जाती है और उसका सूक्ष्म अंश देवों तक पहुंचने लगता है अग्नि के माध्यम से। तो इसलिए यह कहा गया कि हे अग्निदेव, तुम हव्यवाह हो, देवावाहक हो, अन्नदाता हो
और तुम देवों के मुख हो, देवों को तुम्हारे माध्यम से ही हव्य का अंश उनकी पुष्टि हेतु पहुँचता है। तो तुम इस समय शिष्य रूप में हो यज्ञवेदी में, अब हव्य ग्रहण करके पुष्ट हो जाओ ताकि वो हव्यान पच जाए और तुम्हारे द्वारा देवों तक पहुँचाया जाए। संदेश है कि भाई पहले अग्नि को पुष्ट करो, तब फिर उसमें भोजन डालो। जब अग्नि क्षीण रहेगी, अग्नि मांद्य रहेगा, तो फिर जो शरीर में दिव्य शक्तियां हैं, कानों में बैठी हुई पंचतत्व का जो शरीर है, कानों में जो श्रवण शक्ति है, नेत्रों में जो दर्शन शक्ति है, नासिका में जो घ्राण शक्ति है और जो त्वचा में स्फुरण शक्ति है, सब देवों के ही कारण है। तो ये तभी यज्ञ भाग पावेंगे जबकि जठराग्नि प्रबल रहेगी, नहीं तो पचबे नहीं करेगा। आहुति डालोगे, धुएं धुआं उठेगा, गैस ही गैस उठेगी और सारे अंग कमज़ोर पड़ जाएंगे, देव शक्तियाँ पाएंगे ही नहीं कुछ। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि हे पूजनीय अग्निदेव, तुम पहले स्वयं पुष्ट हो लो, चाहे यज्ञवेदी हो, चाहे शरीर रूपी यज्ञवेदी हो, और तब फिर आपको जो हम हव्य डालें वो आपके माध्यम से दिव्य शक्तियों तक पहुँचे हुए पुष्ट हों। ब्रह्मांड चले, हमारा शरीर भी चले, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि मर्तेषु अंतः, हे अग्निदेव, तुम मनुष्यों के मध्य में रहने वाले हो। मनुष्यों के अंतःकरण में या उनके शरीर में, उदर आदि में, जठराग्नि आदि के रूप में, ताप के रूप में विद्यमान हो और यज्ञवेदी में भी विद्यमान हो। इसलिए विदथ कहते हैं यज्ञ को। इसलिए हमारे यज्ञ में होता, तुम होता माने दिव्य शक्तियों के आवाहन करता और उनको हव्य पहुंचाने वाले रूप को संभालो, उसको पुष्ट करो। और मंद्रतमः, हे अति आनंददायक अग्निदेवता, अध्रुक, तुम द्रोह रहित हो। किसी से तुम्हारा कोई व्यक्तिगत द्रोह नहीं है। यह है कि जो गलत करेगा, गलत खाएगा, गलत पिएगा, गलत आहुति डालेगा, तो फिर वो तुमको वैसे ही तुम लौटा दोगे। भाई अग्नि में कोई अगर गंदी चीज़ डालेगा, जलेगी, तो जो डालता है उसी को पहले उसका फल भोगना पड़ेगा, दुर्गंध का सामना करना पड़ेगा। सुगंधित द्रव्य कोई डालेगा तो पहले देने वाले को ही लाभ मिलेगा, क्योंकि देव जो तुम देते हो उसी को लौटा देते हैं तुमको, तो तुमसे कुछ लेते नहीं, इसीलिए देव कहे जाते हैं। दानाद, द्योतनाद, दीपनाद व देवा। तो जो तुम दोगे वही पाओगे। देवों को जो तुम उत्तम वस्तु दोगे तो तुम उत्तम परिणाम पाओगे। यदि अधम वस्तु दोगे तो तुम अधम परिणाम, दुखद परिणाम पाओगे। तो इसी बात को लक्ष्य करके कह रहा है ऋषि कि विदथ माने यज्ञ। यज्ञ में तुम होता हो, दिव्य शक्तियों के आवाहन करने वाले हो। मंद्रतमा, अत्यंत आनंद प्रदायक हो। अध्रुक माने द्रोह रहित हो। और जिह्वा, ज्वाला रूपी जिह्वा से युक्त हो। पावकया आशा, तुम अपने आशा, देखिए आशा शब्द है, आश माने आश से मुख को कहते हैं, और इसमें दंती सा है आश में, और अगर इसमें तालवी हो जाए तो आशा हो जाएगी, उसका अर्थ दूसरा हो जाएगा। तो आश माने जब दंती सा रहेगा तो उसका अर्थ है मुख, तो आशा माने मुख द्वारा। और कैसे मुख द्वारा? पावकया, पावकया माने पवित्र मुख द्वारा,
पावक माने अग्नि होता है। पावक अग्नि इसलिए कहा जाता है कि वह पवित्र करता है। तो हे अग्निदेव, तुम पावकया आशा अपने पवित्र मुख द्वारा वह्नि माने हव्यवाह अग्नि को, हव्यवाह अग्नि को वह्नि कहा जाता। अग्नि का ही एक नाम है वह्नि। तो होता इसलिए उनको कहा गया है क्योंकि देव शक्तियों तक जो है, देव शक्तियों को बुला कर लाते हैं, आहूत करते हैं, इसलिए होता है। और वह्नि इसलिए है कि वहन करते हैं। वह से वह्नि बना है। वह्नि माने अग्नि होता है, लेकिन अग्नि का वह्नि नाम इसलिए पड़ा है कि वह हव्य को वहन करता है और देवों तक पहुंचाता है, इसलिए वो वह्नि है। तो हे हव्यवाहक अग्निदेव, स्वाम तन्वम, स्वाम माने अपने, तन्वम माने शरीर को, तुम पहले अपने शरीर को यजस्व हव्य ग्रहण करके पोषित कर लो। यानी यदि हव्य नहीं ग्रहण करोगे और हव्य से तुम स्वयं नहीं प्रदीप्त होगे तो फिर तुम कैसे पुष्ट होगे, कैसे जो आहुति में डाली जाएगी उसको तुम कैसे जलाकर देवों तक पहुंचा पाओगे। तो इसमें अग्निदेव को देवों का मुख कहा गया है। तो भाई देखिए, मुख का बड़ा अच्छा उदाहरण ऋषि ने दिया है। तो मुख जो खाता है वह अपने लिए नहीं खाता है, वो जो शरीर में दिव्य शक्तियां हैं उन दिव्य शक्तियों के पोषण के लिए खाता है। यानी नेत्र में ज्योति अग्नि रूप में है वो पुष्ट हो, श्रवण में जो कुछ शक्ति है, नासिका में जो शक्ति है जो देव शक्तियों की देन है, शरीर में जो कुछ शक्ति है जो मरुतादि प्राण आज के रूप में बह रहे शरीर में विद्यमान है वो सब पुष्ट हों। तो इसलिए मुख माने मुख्य, वही मुख हैं। तो अग्निदेव मुख हैं और इस मुख के बहाने एक बड़ी अच्छी शिक्षा दी गई है। जैसे अग्निदेव खाते स्वयं हैं, पचाते स्वयं हैं, लेकिन उसको भेज देते हैं अपने पास से नहीं, पूरे शरीर के पोषण के लिए या पूरे दिव्य शक्तियों के वातावरण में जो व्याप्त हैं, जो ब्रह्मांड चला रहे हैं, उनके पोषण के लिए भेजते हैं। इसी को लेकर के तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा एक स्थान पर कहा है कि मुखिया कैसा होना चाहिए। मुखिया माने जो मुख्य हो और घर का नियंता हो, घर का संचालक हो। तो कैसा हो? मुखिया मुखसों चाहिए, खान पान को एक, पाले पोषे अंग सब, तुलसी सहित विवेक। मुखिया जो हो, घर का जो मालिक हो, या घर का हो या समाज का हो या राष्ट्र का जो संचालक हो, उसको मुख की तरह होना चाहिए। मुख की तरह मुख्य, मुख से ही मुख्य बना है, मुख होना चाहिए, मुख्य होना चाहिए। तो मुखिया कैसा हो? मुख की तरह हो। तो मुख क्या करता है? सारे भोजन को तो वही ग्रहण कर लेता है, लेकिन ग्रहण करके अपने ही में नहीं संचित करता है वो, बल्कि वो दूसरे को दे देता है, पेट को दे देता है। और फिर इस प्रकार से उसके द्वारा भेजा हुआ जो अन्न होता है, खाद्य पदार्थ होता है, जो वो सब पूरे अंग को, रोम रोम तक को उसके पोषण के लिए जाता है। तो मुखिया मुखसों चाहिए, खान पान को एक, लेकिन पाले पोषे अंग सब, तुलसी सहित विवेक, और सेवक कर पद नयन से। लेकिन अब देखिए, पूरी एक राष्ट्र की योजना है, लेकिन भैया सेवक कैसे हों, अंग कैसे हों राष्ट्र के या शरीर के? जैसे हाथ है तो कमाई हाथ करता है और पैर सहयोग देता है, आंखें सहयोग देती हैं, लेकिन वे सब अपने आप नहीं लेती। हाथ कहे अगर ये कहे कि हम मेहनत किए हैं, हम सारा अन्न अपने में बांध लेंगे, क्यों तुम्हें दें? पैर कहे हम दौड़ दौड़ करके गए, हम अपने में अन्न बांधे, हम मुख को क्यों दें? तो फिर तो काम हो गया। लेकिन सब में एक संगठन भाव है। शरीर एक देव शक्ति है, एक, और वो स्वयं अपने आप उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो सेवक कर पद नयन से, ये काम करें, लेकिन मुखिया के लिए काम करें, राष्ट्र के लिए काम करें।
शरीर के लिए काम करें। तो इस तरह से मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पाले पोषे अंग सब तुलसी सहित विवेक, सेवक कर पद नयन से। इस तरह से एक बांधा गया है सामाजिक व्यवस्था और राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए। तो अब मंत्रों द्वारा एक संदेश भी दिया गया है और अग्निदेव को मुख बताया गया है। अग्निदेव भक्षण करते हैं आहुति का, लेकिन वो स्वयं अपने लिए नहीं भक्षण करते हैं, उसको वितरित कर देते हैं दूसरों को और उससे पुष्ट होते हैं। तो ये जो है एक पारस्परिक सौमनस्य, सामंजस्य, तालमेल, यह वेद सिखाता है इसी रूप में। तो ये जो अग्निदेव हैं ये मुख हैं, मुखिया हैं, लेकिन ये सबको भोजन देते हैं, सबको पहुंचा देते हैं, स्वयं अपने लिए नहीं कुछ रखते हैं। तो ये इसी प्रकार से यह उदाहरण प्रस्तुत किया। लेकिन एक बात और कही गई है कि पहले अपने शरीर को पुष्ट कर लो। स्वाम तन्वम यजस्स, हे अग्निदेव पहले तुम अपने शरीर को पुष्ट कर लो। भाई जब कोई हो तो जब वो खुद क्षीण रहेगा तो वो क्या कार्य कर पाएगा। इसलिए यह भी कहा गया है कि आप पहले अपने को पुष्ट करें। पुष्ट करने का मतलब हुआ कि तन मन से स्वस्थ हो जाएं, सशक्त हो जाएं, तब फिर समाज के लिए, शरीर के लिए अपने शक्ति का प्रचार प्रसार करें। तो इसीलिए कहा गया कि हे अग्निदेव, तुम देव शक्तियों को पुष्ट करते हो, उनके मुख रूप हो, लेकिन पहले स्वतन्वम अपने शरीर को पुष्ट करो, यानी आहुति आदि ग्रहण करके अपने क्षीण रूप से तुम प्रबल रूप हो जाओ और प्रदीप्त हो जाओ, सुदीप्त हो जाओ। तब उसके पश्चात आहुति ग्रहण करके तुम देवों में वितरण करो। यह आपसे प्रार्थना है। हे अग्निदेव, तुम पूजनीय हो, हम मनुष्यों के प्रति द्रोह रहित हो, हव्यवाह हो और अन्नदाता हो। तुम देवों के मुख स्वरूप हो। हवि ग्रहण कर स्वशरीर का भी पोषण करो, स्वयं पुष्ट बनो पहले। अग्नि पूज्य तुम हम सबके प्रति द्वेष विहीन उदार हव्यवाह हो। अन्न प्रदाता देवों के मुख द्वार, देवों के मुख रूप हव्य उन देवों तक पहुँचाओ। हव्य ग्रहण कर स्वशरीर को पहले पुष्ट बनाओ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 11वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बार हस्पत्य भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता अग्नि, शीर्षक अस्तुत्य अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। धन्या आचिद्युत्मेधिषणामष्टिप्रदेवान् जन्म गृह्णते जजध्यै वेपिष्ठो अङ्गिरसां यद्धविप्रमधच्छन्दो बनतिरेव इष्टौ। इस तीसरे मंत्र में यह व्यक्त किया गया है कि अग्निदेव अपनी महत्ता के कारण पूज्य हैं और इस मंडल के जो मुख्य दृष्टा ऋषि हैं भारद्वाज, वे उनकी महत्ता के कारण ही मधुर छंदों में उनकी उपासना करते हैं और अन्य ऋषि महर्षि भी अग्नि की उपासना उनकी महत्ता से विवश होकर के, झुक करके, प्रभावित होकर के करते हैं और उनके जागृत होने, प्रज्वलित होने हेतु प्रार्थना करते हैं। और इसके साथ साथ सामान्य मनुष्य भी अपने यथेष्ट को प्राप्त करने के लिए अग्नि की भक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं। सही बात है कि जब तक अग्नि नहीं प्रदीप्त रहेंगे, उदर में जठराग्नि बनकर, नेत्रों में दृष्टि बनकर, शरीर में ऊर्जा बनकर, रूप रंग बनकर, तब तक फिर कार्य कोई नहीं सिद्ध हो पाएगा।
इसलिए सभी देवगण, सभी ऋषिगण, सभी मनुष्य अग्नि के भक्त बनते हैं। अग्नि को आहुति डालते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनसे संबंध जोड़ते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं कि वे प्रदीप्त होकर के जीवन यज्ञ को सफल बनावें, ऊर्जा आदि का वितरण कर शक्तिमान बनावें। इसी संदर्भ में मंत्र कहा जा रहा है कि वे पिष्ठः माने विशेष ज्ञानी माने जाने वाले, रेभः स्तुतिकर्ता भरद्वाज ऋषि, इष्टौ यज्ञ में, इष्ट माने होता है यज्ञ, इष्टि, इष्ट यज्ञ और इष्टौ सप्तमी है। यज्ञ में मधु छंदः भनति, अग्निदेव की प्रार्थना में मधुर छंदों को भनति माने उच्चरित करते हैं। भाव भरे मधुर छंदों का उच्च स्वर में उच्चारण करते हैं। यजध्यै, यज्ञ करने के लिए हे अग्निदेव तुम जन्म लो, यानी तुम प्रकट हो, इसीलिए ऋषिगण तुम्हारी घृणते, घृणते माने स्तुति करते हैं। धन्याधिषणा त्वे वष्टि, धान्या माने धन धान्य की इच्छा करने वाले सामान्य जन तुम्हारी उपासना स्वकामना पूर्ति के लिए करते हैं। तुम स्तुत्य हो, कामना पूरक हो, यज्ञ के साधन स्वरूप हो, इसलिए भरद्वाज, अंगिरा, अन्य ऋषिगण, सामान्य गण जन भी तुम्हारी उपासना करते हैं। धनेच्छुका बुद्धि, यानी जिन लोगों की बुद्धि धन चाहती है या जो लोग धन की इच्छा रखते हैं, वही धनेच्छुका बुद्धि तुम्हारी भक्ति करती है, यानी धन की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुष तुम्हारी आराधना करते हैं। देवों के निमित्त किए जाने वाले यज्ञ तुम्हारे प्रसन्न होने पर, यानी तुम्हारे प्रज्वलित होने पर ही परिपूर्ण हो पाते हैं, सफल हो पाते हैं। अंगिरा ऋषि तुम्हारी उत्कृष्टतम स्तुति करते हैं और ज्ञानी भरद्वाज ऋषि मधुर छंदों के गायन के माध्यम से उच्च स्वर में तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। अग्निदेव हे, धन के इच्छुक जन स्तुति करें तुम्हारी, होते सिद्ध यज्ञ जब तुम होते हो ज्वालाधारी। ऋषि अंगिरा करें स्तुतियाँ, भरद्वाज यश गाएं मधुर छंद की प्रस्तुति द्वारा तुमको मिले मनाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 11वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा 12 स्पत्य भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता अग्नि। शीर्षक यज्ञ में 5 वर्णों का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आदित्य तत्सपाको विभावाग्ने जजस्वरोदसी उरोचे आजुन्नयन्नमसा रातः ऊजा अंजन्ते सुप्रजसं पंचजनाः। इस चौथे मंत्र में प्रज्वलित अग्निदेव को धरा, गगन, अवनी, अंबर को पुष्ट प्रदान करने वाला कहा गया है। यज्ञ भाग से मिलने वाली ऊर्जा से प्रदूषण मुक्त वातावरण प्राप्त होता है और धरा और गगन दोनों उससे पुष्ट होते हैं। 5 वर्ण मिल करके आहुतियों द्वारा
अग्निदेव को पुष्ट करें और यज्ञ क्रिया विस्तृत हो, विस्तृत से अति विस्तृत हो, इसका कथन है। तो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि अपाकः, हे अग्निदेव तुम पूर्ण बुद्धिमान हो, विभावा तुम दीप्तिमान हो, और सुअद्युतत् तुम यज्ञ के प्रयोजन से यज्ञ वेदी में विशेष रीत से प्रकाशित हो गए हो। रुचि तुम्हारी दीप्तियां गुरु माने विस्तृत हो गई हैं, और इसके द्वारा तुम रोदसी, रोदसी कहते हैं द्यावा पृथ्वी को, धरा गगन को, अवनी अंबर को। शब्द एक है रोदसी, लेकिन उसके भीतर दो, यानी अवनी अंबर दोनों समाहित है एक ही शब्द में। ऐसे दंपति है, उसमें भी शब्द एक है, लेकिन स्त्री और पुरुष दोनों का समवाय है। तो रोदसी, हे अग्निदेव तुम्हारे द्वारा रोदसी माने द्यावा पृथ्वी अथवा धरा गगन दोनों पोषण पाते हैं, तुम उनको पोषित करते हो। इसलिए हे प्रजाजनों, हे मनुष्यों, यजस्व तुम ऐसे समर्थ और उपकारी, लोकहितकारी अग्निदेव का यजन करो, पूजन करो, आहुतियाँ प्रदान करो। और पंचजना रात हव्या, जो पंचजन हैं समाज के, वे हव्य प्रदायक, रात हव्या माने हव्य देने वाले बने। तो पंचजन कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और फिर पांचवा जो था वो निषाद माना जाता है। तो वेदों में जाति नहीं है, केवल जन है, वर्ग है एक। तो वह वर्ग मूल में 4 भागों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण मेधावी वर्ग था, वह ज्ञान विज्ञान अन्वेषण दर्शन में निष्णात था, उसकी बुद्धि चिंतन परक दार्शनिक थी, इसलिए उसे ब्राह्मण गिना गया। जो लोग युद्ध कला कौशल में पुष्ट होते थे उन्हें क्षत्रिय कहा गया। क्षत्रिय शब्द का अर्थ होता क्षतात त्रायते क्षत्रिय, जो विनाश से, शत्रु शक्तियों से समाज की रक्षा करे, राष्ट्र की रक्षा करे, वो क्षत्रिय है, सैनिक जिसको हम कह सकते हैं। और वैश्य जो व्यापारी हैं, जो समाज में, राष्ट्र में व्यवसाय के द्वारा, कृषि कर्म आदि के द्वारा संपन्नता लाते हैं, व्यवसायी हैं, कृषक आदि हैं, ये सब वैश्य हैं। कला कौशल जिनके पास होता है वह वर्ग वैश्य वर्ग है। और जो अंतिम चौथा वर्ग है वो है शूद्र वर्ग। शूद्र वर्ग वो है जो सेवा का कार्य करे, जैसे आजकल है नहीं, जो सफाई के कर्मचारी हैं वे भी हैं, उनका भी स्थान है और रहेगा। और 5वां वर्ण है वो निषाद का है। निषाद वह वर्ग है जो आर्यों से मिल रहा था। ज्यों-ज्यों आर्यों का प्रसार हुआ त्यों-त्यों जो जनजातियाँ थीं वो भी घुलने मिलने लगी, तो उनको 5वां वर्ण कह दिया गया। तो यह व्यवस्था केवल उसी समय नहीं थी, आज भी सारे देश में या सारे विश्व में ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, शूद्र भी हैं, यानी ज्ञानी विज्ञानी चिंतक
दार्शनिक तत्व ज्ञाता, अध्यापक, प्रोफेसर, आचार्य आदि हैं। हर देश में सैनिक हैं, वही क्षत्रिय हैं। हर देश में व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, कृषक हैं, वे हर देश में हैं। पूंजीपति हर देश में हैं और सफाई कर्मचारी भी हर देश में हैं और एक पांचवा वर्ग भी हर देश में है। हर देश के लोग हर देश में बसे हैं। भारतवर्ष के लोग भी देखो तो इंग्लैंड में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, हर जगह फैले हुए हैं। उसी प्रकार से हर देश वाले हर देश में फैले हुए हैं। वो पंचम वर्ण में आ गए। इंग्लैंड में, अमेरिका में और हिंदुस्तान में न जाने कितने देशों के हैं, तो वो पंचम वर्ग में आ गए। तो समाज में अंत में आर्यों के प्रसार होने पर जो पांचवा वर्ग था, यानी जो कहा जा सकता है कि आर्यों से भिन्न वर्ग था, जनजातियों का वर्ग था, वो भी आर्यों से घुल मिल गया था, तो उसे भी समाज में स्थान दिया गया और उसको पांचवा निषाद कहा गया। निषाद शायद इसलिए कि निषद धातु है नहीं, निषद माने होता बैठना और निषाद माने जो बैठ जाओ। यानी जैसे कोई हमारे दरवाजे पर कोई घर में या समाज में बाहर से आया तो भैया बैठ जाओ, यानी उसका स्वागत हुआ, उसको स्थिर किया गया, तो वही निषाद हो गया। बाद में वो सब चीज़ें रूढ़ हो गए, वो बात अलग है। लेकिन निषद शब्द बैठने के लिए आता है संस्कृत में। तो निषाद का मतलब हुआ कि कोई बाहर से आया तो उसको भी बैठा लिया गया, यानी स्वागत किया गया, भाई तुम भी मिल जाओ, कोई बात नहीं, रहो हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे घुल मिल कर रहो। तो ये एक व्यवस्था पहले भी थी, आज भी, आगे भी रहेगी। तो इन पांचों वर्गों को मिला लिया गया था और इसलिए समाज को 5 वर्गों वाला ऋग्वेद में वितरित होकर कहा गया है। और इन पांचों के लिए यह कहा गया है कि सभी हव्याग्नि यानी आहुति करें, यज्ञ करें, सभी देव संस्कृति को अपनावें, उसके सिद्धांतों को अपनावें और यज्ञीय जीवन बितावें, जो कि आर्यों का मूल आधार था। तो ये पांचों जो वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद, ये पांचों वर्ण हविग्राही अग्निदेव को मिल करके साथ साथ हविष्यान्न प्रदान करें। तो यज्ञ में आहुति देने की परंपरा सभी वर्णों के लिए अनिवार्य थी। ऋग्वेद काल में कोई भी वर्ण आहुति देने से वंचित नहीं था, सब मिलजुल करके रहते थे। और आहुति जो आर्य संस्कृत या वैदिक संस्कृत का जो मूल धर्म था, अग्नि को जलाकर आहुति डालना, वो सभी स्वीकार करते थे और सबके लिए अनिवार्य सा था। तो यही बात कही गई है कि बुद्धिमान यज्ञ वेदी में प्रदीप्त अग्निदेव प्रदीप्त होकर के, प्रभापूर्ण होकर के अपनी विशिष्ट शोभा यज्ञ वेदी में धारण कर रहे हैं। ये अग्निदेव विस्तृत दिलोक एवं भूलोक को आहुतियों द्वारा पोषित करते हैं, ऊर्जा वितरण करके पर्यावरण शोधन करते हैं, उसे शुद्ध और शक्ति संपन्न बनाते हैं। अस्तु जो समाज के पांचों वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद, ये हविग्राही अग्निदेव को मिलजुल करके सादर हविष्यान्न अर्पित करें और उन्हें सुतृप्त करें। सुधी प्रभायुक्त पावक हैं, सुधी प्रभायुक्त पावक हैं, शोभा विशिष्ट धारण करते, आहुति द्वारा धरा गगन के पोषण का कारण बनते। पांचों वर्णों के जन मिल इस यजन काल में आ जाएं, हवि के ग्राही इन अग्निदेव को हवि दे तृप्त बना जाएं। ओम
वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 11वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बृहस्पत्य भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता अग्नि और शीर्षक यज्ञ सामग्रियों को सुशोभित, यज्ञ सामग्रियों से सुशोभित यज्ञ स्थल। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भृञ्जय हयन्नमसा बर्हिरग्नामजामिसृभृतपति सुभृक्तिः अम्यक्षि सत्त्वसदने पृथिव्या अश्राजिजग्गः सूर्येण चक्षोः। इस 5वें मंत्र में यह संदेश दिया गया है कि आहुति प्रक्षेपण का क्रम तब प्रारंभ हो जब समग्र रूप से यज्ञ वेदी बन जाए, आहुति आ जाए, घृत आ जाए, घृत को अग्नि में डालने वाला जो पात्र है सुवा, उसका प्रबंधन हो जाए, समिधा आदि आ जाएं, तब फिर यज्ञ प्रारंभ हो। यानी अधूरी अवस्था में यज्ञ प्रारंभ न हो। यज्ञ प्रारंभ होने के पहले सारे यज्ञ उपकरण सुसज्जित कर लिए जाएं। तो इसके माध्यम से भी संदेश दिया गया है, कोई भी आप यज्ञ करो, कोई भी कर्म करो, तो पहले सारे घटकों को जिनसे कि कर्म विशिष्ट हो रहा हो, यज्ञ हो रहा हो, वह इकट्ठा कर लिया जाए। जब तक साधन नहीं होगा तब तक साध्य कैसे पूरा हो पाएगा। तो यज्ञ के माध्यम से संदेश भी दिया गया है कि कोई शुभ कर्म करना हो तो पहले जिन साधनों से वो कर्म पूरा होता है उसको भी यथोचित रूप में पहले एकत्र कर लिया जाए। तो यज्ञ के संदर्भ से संदर्भित करके यह संदेश दिया जा रहा है कि हे यज्ञकर्ताओं, यज्ञ क्रिया प्रारंभ करने के पहले तुम पृथिव्याः सदने, पृथ्वी के घर यानी यज्ञशाला में, यज्ञ गृह में यज्ञ वेदी बना लो। सद्म अभ्यक्षी, सद्म माने अग्नि के रहने वाले, सद्म भी घर को कहते हैं और सदन भी घर को कहते हैं। तो पृथिव्याः सदने जो कहा गया है, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के घर में यानी यज्ञशाला में। और सद्म अभ्यक्ष, अब सद्म दूसरा किस लिए है कि यज्ञ वेदी जिसमें कि अग्निदेव बैठते हैं उसको अच्छी तरह से संभाल लो। तो पृथिव्याः सदने, पहले पृथ्वी पर बने हुए यज्ञशाला को ठीक से बना लो, सजा लो। उसके बाद उसमें सद्म, उस यज्ञशाला के घर में फिर यज्ञ वेदी जिसमें कि अग्निदेव बैठाए जाते हैं उसको सुधार संभाल लो। नमसा, फिर देखिए नम शब्द जो है नमन के लिए भी आता है और नमस शब्द हव्यान के लिए भी आता है। तो नमसा हव्यान यानी आहुतियों को भी, हविष्यान को भी सजा लो, रख लो। और अग्नि में बरही बिंजे आहुति डालने के लिए भी सामग्रियां तैयार कर लो। सुवृक्ति, घृतवती, शुक और उत्तम दोष रहित घृत को डालने वाले शुक को भी संभाल लो, उसकी भी व्यवस्था कर लो। आयामी व्यवस्था करना। तो शुक आप जानते हो, सुआ जिसको कहते हैं, यज्ञ वेदी में एक पुरोधा जो है वो सुआ द्वारा घृताहुति पहले करता रहता है ताकि अग्नि का प्रज्वलन विधिवत होता रहे और तभी
उसमें आहुति डाली जाए ताकि आहुति पूर्ण रूप से पच जाए, जल जाए। और तो इसलिए ये सामग्रियाँ पहले एकत्र कर ली जाएं। हव्यान्न एकत्र कर लिया जाए, नमसा हव्यान्न द्वारा पूरित हो, अथवा नमन माने स्तुतियों आज का भी विधान कर लिया जाए। नम जो है वो नमस्कार के लिए, स्तुति के लिए भी आता है और अन्य के लिए भी आता है। तो हव्यान्न का अथवा स्तुति आदि गायन का जो प्रारूप है यज्ञ में, उसको भी अच्छी तरह से सजा लिया जाए। और जो घृतवती श्रुक है, श्रुआ है, उसे भी संभाल लिया जाए, सजा लिया जाए। और पृथिव्या सदने, पृथ्वी पर यज्ञशाला बना ली जाए। फिर उसमें जो अग्नि को बैठाने के लिए, स्थापित करने के लिए यज्ञ वेदी बनती है, उसको सजा लिया जाए, बना लिया जाए। तब फिर यज्ञ क्रिया प्रारंभ हो। जब यज्ञशाला में यज्ञ वेदी की रचना करके शुद्ध श्रेष्ठ घी से युक्त श्रुआ आदि से यज्ञ के साधन संचित हो जाएं और अन्न की आहुतियाँ प्रदान करने वाले हविष्यान्न तैयार हो जाएं, तब फिर यज्ञ का प्रारंभ हो। और उससे सूर्य से नेत्रों की शक्ति का प्रसार होता है, वैसे यज्ञ सामग्रियों से यज्ञ कार्य का प्रसार होता रहे। यानी यदि सूर्य न हो तो फिर नेत्रों के होने पर भी अंधकार ही रहेगा। वैसे जब यज्ञ की सामग्री नहीं रहेगी तो फिर यज्ञ का प्रसार नहीं हो सकेगा, यज्ञ क्रिया विधिवत संपन्न नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से जब यज्ञशाला में यज्ञ वेदी की रचना कर ली जाए, शुद्ध श्रेष्ठ घी से युक्त सुआ तैयार कर लिया जाए, अन्न की आहुति के लिए आहुति एकत्र कर ली जाए, हव्यान्न एकत्र कर लिया जाए, तब फिर यज्ञ पूरी किया जाए। और जब सब सामग्रियां पूरी हो जाती हैं तो फिर यज्ञ का कार्य वैसे ही सरल हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होने पर प्रकाश में चलना, काम करना जो है वो सरल हो जाता है, सुलभ हो जाता है। तो इस तरह से संदेश ये भी दिया गया है कि हम कोई भी शुभ कार्य करें तो जो साधन सामग्री है उसको अच्छी तरह से सजा लेनी चाहिए। तो यह है अपने अपने क्षेत्र में कोई भी कार्य हो, भाई बिना अस्त्र के युद्ध नहीं होता है, बिना खेती करना हुआ उसके लिए भी हथियार औजार चाहिए, गमन करना हो तो भी कोई न कोई साधन चाहिए, यदि कोई भी उद्योग किया जाता है तो भी उसके लिए साधन सामग्री चाहिए। तो साधन सामग्री जितनी ही रहेगी उतना ही वह कार्य, वह यज्ञीय कार्य पूरा हो सकेगा, क्योंकि यज्ञ जो है वो केवल आहुति ही तक नहीं होता, वरन जो है यावत शुभ कर्म है वे सब यज्ञ हैं। यज्ञ वे श्रेष्ठतमम कर्म, ऐसा यजुर्वेद का कथन है। तमाम यज्ञ हैं, ज्ञान यज्ञ है, योग यज्ञ है, सब हैं, तप यज्ञ है। इसी तरह से जितने शुभ कर्म है वो सब यज्ञ हैं। तो शुभ कर्म के में कुछ साधन की आवश्यकता है, तो साध्य के लिए साधन का एकत्र हो जाना परम आवश्यक है। यह संदेश इस मंत्र में है। जब यज्ञ भूमि में यज्ञ वेदिका की रचना हो जाती है, जब यज्ञ भूमि में यज्ञ वेदिका की रचना हो जाती है, घृत स्वाद यज्ञ की सामग्री संचित जब शोभा पाती है, रविषि दृग में दर्शन का बल आकर के बढ़ जाता, जैसे यज्ञीय वस्तुओं से यज्ञों का कार्य वृद्धि पाता वैसे। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 11वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दष्टारिस बारहस्पत्य भारद्वाज, छंद त्रिशुभ, देवता अग्नि, शीर्षक
पाप से संरक्षण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। दशस्यानः पुरवणीकहोतर्देवेभिरग्ने अग्निभिरिधानः राजस्सो नो सहसो वावसाना अतिस्रसेम वृजनन्नाम्हाः। इस छठे समापन वाले मंत्र में अग्निदेव से उपलब्धि उद्देश्य पूर्ति की प्रार्थना है और प्रार्थना में विशेष रूप से संपन्न बनाने की प्रार्थना है और पीड़क पापों से बचाने की प्रार्थना है। क्योंकि व्यक्ति दरिद्र रहेगा, संपन्न नहीं रहेगा तो भी पीड़ित रहेगा, और संपन्न रहा लेकिन जीवन अगर पापों से दोषों से भरा रहा तो भी वह धन मनुष्य के पतन का कारण बन जाएगा। तो धन हो, धन के साथ साथ सुबुद्धि भी हो। धन आया, ऐश्वर्य आया, लेकिन अगर बुद्धि ना रही तो वही पतन का कारण बन जाता है। तो इसलिए सुबुद्धि की भी प्रार्थना इस मंत्र में की गई है। धन की प्रार्थना, समृद्धि की प्रार्थना, उसके साथ सद्बुद्धि की प्रार्थना और पाप नाश की प्रार्थना की गई है। क्योंकि पाप जो है वह पीड़क होता है। संसार में जितने कष्ट मिलते हैं सब पाप के कारण मिलते हैं। पाप की व्यापक परिभाषा हमको जाननी चाहिए। हर क्षेत्र में कुछ मर्यादाएं हैं। खान पान, व्यवहार, वचन, बोलने, चालने, उठने, बैठने, सबके लिए मर्यादाएं हैं। मर्यादा का उल्लंघन ही पाप है। जो खाद्य है उसको हम नहीं खाते हैं, अखाद्य को खाते हैं, तो भी हम पाप करते हैं और उसका परिणाम क्या होता है? पीड़ा। गलत सलत भक्ष्य खाने से क्या होता है? शरीर रोगी बन जाता है और जो जितना सुख देता है उतने दुख भी देता है। रोग दोष से कराहता हुआ जीवन किस काम का? इसी तरह से बोलना हुआ, जो बोलना चाहिए नहीं हम बोलते हैं तो फिर वहाँ पर पाप हो जाता है। हम अगर जिह्वा से गलत भाषण करेंगे तो शत्रु बनने में देरी नहीं लगती है। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, अपने अपने बनते जग अपना कर ले। इसी तरह से हमारा मन जो है वो अपने वश में नहीं है। हम जो नहीं खाना चाहिए, जो नहीं पीना चाहिए, उसके खाने पीने में दौड़ लगाते हैं। जो नहीं देखना चाहिए उसको देखने में, जो नहीं सुनना चाहिए उसके सुनने में लग जाते हैं, श्रम करने लग जाते हैं। तो फिर वो पाप हो जाता है और पाप जो है वो पीड़ा देता है। इसलिए ऋषि बड़ी बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रस्तुति करता है देव से कि आप हमें धन दो, लेकिन धन के साथ ही साथ हमें सुबुद्धि दो और पाप से दूर करो। नहीं तो धन जो है वो विनाश का कारण भी बन जाता है। जो जितने सुख देता है उतने दुख भी देता है। तो यह इस अंतिम मंत्र में जो है बड़े यथार्थ और बड़े पति की बात कही गई है। प्रार्थना क्रम में, याचना क्रम में ऋषि कह रहा है, पूर्व जीक होता अग्नि, हे बहुत ज्वाला युक्त देवों का आवाहन करने वाले अग्निदेव। अग्नि की अनेक शाखाएं हैं, अनेक भेद हैं। जैसा हम कहते आए हैं कि नेत्रों में जो दर्शन शक्ति है वो अग्नि ही की देन है। जो पाचन शक्ति है, जो शरीर में ऊर्जा है, वो सब अग्नि के ही प्रारूप हैं। तो इसलिए पूर्वणिक होता माने अनेक रूप से तुम अपना कार्य संपन्न करने वाले अग्निदेव। ईधाना, तुम दीप्त हो जाओ, यानी
सक्रिय हो जाओ और तुम्हारी कृपा से न हम सब रायः माने धन प्राप्त करें, तुम दशस्य उस धन को हमें दो जो हम चाहते हैं। सहसा सुनो हे बल के पुत्र अग्निदेव, अग्नि बल के पुत्र हैं। बताया गया है कि अरण्य मंथन होता है तो उसमें शिख लगानी पड़ती है, तो यज्ञ में अग्नि जो आती है तो बल से आती है, इसलिए उसको सहसा सुनो कहा गया है। अथवा बल से ही अग्निदेव पैदा होते हैं, शरीर में ऊर्जा श्रम से आती है। श्रम जब हम करते हैं तो शरीर में गर्मी आ जाती है, तो अग्निदेव की वो जो गर्मी है वो बल ही है। तो इस तरह से बल के पुत्र सहसा सुनो कहा गया अग्नि को। वावसाना, वावसाना माने हव्यान्न प्रदान करने वाले हम यजमान। वृजनम न, विजन कहते हैं पाप को, वृजन, वृजनम पाप से। और वे कैसे पाप हैं? शत्रुवत, उन शत्रुवत पापों से। अंगः पाप से, वृजनम न शत्रु के समान, अंगः पाप से हमें दूर रखो, अति सत्स्वेम बहुत दूर कर दो, हम पाप से बचे रहें। तो अनेकानेक अग्नि शिखाओं से युक्त देवों को आवाहन करने वाले अग्निदेव, दिव्य शक्तियों को जागृत करने वाले अग्निदेव, शरीर में यज्ञशाला में दिव्य शक्तियों को सूक्ष्म रूप से आवाहित करने वाले अग्निदेव, विविध दिव्य शक्तियों के रूप में विराजमान अग्निदेव। अग्नि जो हैं वो विविध रूप में विराजमान हैं। जैसा हम कहते आए हैं कि वे शरीर में ऊर्जा बनकर, जठराग्नि बनकर, और जहाँ ऊर्जा है वहाँ अग्नि है। निराश्वास का खेल कहो यदि आग नहीं है गाने में, अब गाने में भी आग आ गई, यानी ऊर्जा। जो गीत आग न लगा दे, अर्थात मतलब हुआ कि जिससे उत्साह न पैदा हो जाए और री री करने से जो ध्वन निकलता है वो सब कवि के कहने के हिसाब से वो सब श्वास का खेल है। निराश्वास का खेल कहो यदि आग नहीं है गाने में, गाने में भी आग होनी चाहिए, यानी इतनी प्रबलता हो कि वो मनुष्य को प्रभावित करके सत्कर्म में अथवा उसके अपेक्षित कर्म में लगा दे। तो इस प्रकार से अति सत्स्वेम हमें, हे अग्निदेव तुम अंगः पाप से भी अति सत्स्वेम माने बहुत दूर कर दो, क्योंकि पाप पीड़क होता है। अनेकानेक अग्नि शिखाओं से युक्त एवं देवों को बुलाने वाले, दिव्य शक्तियों को आवाहित करने वाले, हे अग्निदेव विविध दिव्य अग्नियों के साथ। दिव्य अग्नियाँ क्या हैं? जैसे हम बताए अग्नि के तमाम रूप हैं, जहाँ ऊर्जा है वहीं अग्नि है। तो विविध दिव्य अग्नियों के साथ प्रदीप्त होकर के, माने सक्रिय होकर के तुम हमें धन धान्य प्रदान करो, क्योंकि जब ऊर्जा रहेगी, सक्रिय रहेगी, कर्मठता रहेगी तभी तो धन धान्य आएगा। तो इस प्रकार से तुम ऊर्जा बन करके, भिन्न भिन्न अपने रूपों में प्रकट होकर के, उत्साह बन करके हमें धन धान्य प्रदान करो। हे बल के पुत्र, हम हव्य प्रदाताओं को बचाओ, शत्रुवत पीड़क पापों से हमारी रक्षा करो। इस प्रकार से एक दिव्य जीवन, शत्रुविहीन जीवन, शत्रुविहीन हमारे शत्रु की परिभाषा हम करते आए हैं, जो हमारे प्रगति पथ में बाधक हों वे हमारे शत्रु हैं। चाहे वो बुरी आदतें हों, चाहे वो दिनचर्या विकृत हो, चाहे आलस्य हो, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, ये सब शत्रु हैं, ये सब पीड़ा पहुंचाते हैं। तो इन सब शत्रुओं से, प्रगति पंथ के बाधकों से हमारी रक्षा करो। बहु ज्वालायुत देवावाहक हे अग्निदेव, बल के निधान होकर प्रदीप्त दिव्याग्नि सहित हमको कर दो
वैभव प्रदान मंथन बल से उत्पन्न अग्नि, हम सबका यों कल्याण करो, रिपुवत पीड़क पापों को हर, हम यजमानों का त्राण करो। तो इस प्रकार से हमने इस षष्ठ मंडल के 11वें सूक्त के 6 मंत्रों के विषय में संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 4456 हो चुकी है और यह प्रभु कृपा से वेद भगवान की अनुकंपा से संभव हो सका है। और अब इसका संक्षिप्त सार भी जान लें। अग्निदेव दिव्य शक्तियों के आवाहक हैं और वे जो मित्र, वरुण, अश्विनी, कुमार आदि द्यावा, पृथ्वी आदि देव शक्तियाँ हैं उनको हम मानवों के हित में बुलावें, हमारा जीवन यज्ञ संपन्न करावें। और अग्नि स्वयं हव्याग्नि यानी अपने विकसित होने के साधन आहुति को ग्रहण करें और पुष्ट हों। वे अन्नदाता हैं, वो देवों के मुख हैं, दिव्य शक्तियों की पुष्टि के कारण हैं। अग्नि के प्रज्वलित होने पर जीवन यज्ञ में सफलता मिलती है। यज्ञ शक्ति के प्रतीक हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं और ये द्विलोक और भूलोक दोनों में शक्ति संचरण करते हैं। जीवन यज्ञों में आवश्यक है कि वह अधूरा न रहे। हम जब कोई यज्ञ करें तो यज्ञ के जो सामग्री हैं, जैसे यज्ञ में मुख्य सामग्री होती है, समिध होती है, यज्ञवेदी होती है, सुआ होता है और गायक, स्तुतिकर्ता और यज्ञ संपन्न करने वाले पुरोधा होते हैं। तो इन सब से संपन्न होना चाहिए। वैसे जीवन यज्ञ जो कार्य हम करें वो सब यज्ञ है, यज्ञ में साधन होना चाहिए। तो जो भिन्न भिन्न कर्म हैं और उनको जो संपन्न करने वाले, संपूर्ण करने वाले साधन हैं वो भी रहें और हमारा यज्ञ अधूरा न रहे। हम संबंधित यज्ञ के संपूर्ण उपकरणों से सुसज्जित हों तब वह कार्य प्रारंभ करें, क्योंकि बिना हथियार के युद्ध नहीं होता है, बिना साधन के साध्य को पाना संभव नहीं होता है। इसलिए हम साधन संपन्न हों और इस प्रकार से हम अपने जीवन को सक्षम बनावें, यज्ञमय बनावें। और अग्निदेव ही विभिन्न रूपों में विद्यमान हैं, नेत्रों में वही ज्योति हैं और वही शरीर में जठराग्नि हैं और वे ही हमको पथ प्रदर्शन करते हैं और उनकी साधना से हम अपने जीवन को सक्षम और सशक्त बनाते हैं। और हम मांगने के अधिकारी तभी बन पाएंगे जब दिव्य शक्तियों को अपने सत्कर्मों से, प्रार्थनाओं से परिपूरित करेंगे और इस प्रकार से अपने जीवन को प्रार्थनामय बनावें, अपने जीवन को यज्ञमय बनावें, अग्निदेव को जागृत रखें, शक्ति के रूप में, जठाग्नि के रूप में, ऊर्जा के रूप में। तो यही उपदेश है, यही कथन है इस सूक्त का। अग्नि की बड़ी महत्ता है वेद में। तो यूँ ही नहीं महत्ता है, अग्नि के व्यापक रूप हैं, भिन्न भिन्न रूप हैं। अग्नि के बिना संसार अंधेरा है, शरीर भी अंधेरा है। यदि अग्नि तत्व ना हो तो शरीर में प्राण तत्व नहीं रह सकता है। और देव शक्तियों से शरीर बना है, जल से, छिद से, पावक से, गगन से, समीर से। तो ये सब देव शक्तियाँ यही हैं। ये जब क्षीण होने लगती हैं तो शरीर क्षीण होने लगता है और जब समाप्त हो जाते हैं तो शरीर प्राणहीन हो जाता है। इसलिए एक ओर हमें भौतिक रूप से यज्ञ वेदी में अग्नि जलाकर आहुति डालनी चाहिए ताकि देव शक्तियाँ जो हैं वे पवित्र हों, पर्यावरण का शोधन हो। दूसरी ओर हमें अपने शरीर में भी देव शक्तियों को प्रज्वलित रखना चाहिए
अग्नि के माध्यम से, जठराग्नि आदि के माध्यम से उचित आहार देकर के शरीर को पुष्ट और स्वस्थ बनाए रखना चाहिए आदि आदि संदेश इस मंत्र में दिए गए हैं। इस मंत्र में बताया गया है कि पांचों वर्गों का जो समाज में है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और निषाद, इन सबका कल्याण हो। हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे वेदों में सर्व कल्याण की योजना है, प्रियम सर्वस्य पश्यत, और ये धारणा नहीं पालनी चाहिए कि वेदों में जाति पाति प्रथा, छुआछूत प्रथा है। रुचम नोधेहि विप्रेषु रुचम क्षत्रिय नष्कृषु रुचम वैश्येषु शूद्रेषु मयि धेहि रुचा रुचम। ऋग्वेद का एक मंत्र है। रुचि माने दीप्ति, तेज। हमारे रुचम नोधेहि विप्रेषु, हमारे ब्राह्मणों में, चिंतकों में, ज्ञानियों में, विज्ञानियों में ओजदो रुचम नोधेहि विप्रेषु रुचम। राजस्व निष्कृति, जो हमारे राजन्य वर्ग हैं उनमें भी तेज आवे। रुचम विशेष शूद्रेषु, शूद्रों में और वैश्यों में भी तेज आवे। मयि धेहि रुचा रुचम, और हम में भी तेज आवे। लेकिन सबका भला हो तब हमारा भला हो, इसलिए सबसे बाद में कहा गया कि मयि धेहि रुचा रुचम। हम में भी अत्यंत शक्ति दो, लेकिन पहले सबको शक्तिमान करो, सबको सुखी करो, सबके पीछे हमारा भी भला हो, सबका भला हमारा भी भला। इस प्रकार से वैदिक के चिंतन की महत्ता को समझते हुए हम सब वेद प्रचार प्रसार के पुण्य कार्य में संलग्न रहें। इसी प्रार्थना के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।